हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें मोर देन और लेस देन दोनों ही केसेस कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड की कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू केस में कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाएगा। कहते हैं हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल की जो वैल्यू गिवन है 25 और 50, तो हमें कैलकुलेट करके दे रखा है Q1 और Q3। तो डाटा हमारे पास गिवन है कॉन्टिन्यू सीरीज 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी 4, 10 to 20 तक 8 है, 20 to 30 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 30 to 40 की 19 है, 40 to 50 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमने, 50 to 60 की 10 फ्रीक्वेंसी, 60 to 70 की 5 फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट 70 to 80 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कैलकुलेट करनी है। तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जबकि हमें एन यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 72 से। तो अब यहाँ पे तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब सोल्व आउट करते हैं इसे। मार्क्स गिवन है हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज के 0 से 10 तक, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 तक के मार्क्स गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 4 से 8, देन हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेट कर लेते हैं इसको x है, उसके बाद 19 गिवन है फ्रीक्वेंसी, फिर मिसिंग है लेट कर लेते हैं इसको कि ये y फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट 10 है, 5 है, लास्ट में फिर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसको लेट कर लेते हैं कि ये z है। अब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं इसका टोटल है 72 से। फर्स्टली हम क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके चलते हैं। 4 SD जाते हैं, 4 + 8 करते हैं 12, 12 + x करें तो 12 + x हो जाएगा, 12 प्लस में 19 करेंगे तो 31 + x हो जाएगा, 31 + x + y करें तो हमारे पास 31 प्लस में x प्लस में y है जो हो जाएगा, 31 में ऐड करेंगे 10 को तो हमारे पास 41 प्लस में x प्लस में y हो जाएगा, 41 में प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास 46 प्लस में x प्लस में y आ जाएगा, z प्लस करें तो हमारे पास 46 प्लस में x प्लस में y प्लस z जो आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास, हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और ये हमारे पास जो टोटल आता है वो इक्वल होते हैं। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो टोटल कितना आ रहा है, 46 प्लस में x प्लस में y प्लस में z किसके इक्वल है, n यानी कि 72 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम x y z को साइड कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट नंबर को साइड कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 72 या 46 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 72 में से जब माइनस करेंगे 46 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दी है। अब सेकंड हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि Q1 की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू 25 से। तो हमने देखा Q1 का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि n डिवाइड क्वार्टर कितने होते हैं 4, 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास साइज आ जाता है जो चेक किया जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। नंबर हमारे पास 72 है, 72 को 4 से जब डिवाइड किया तो 18th आइटम है जो बनती है। अब हमने चेक करना है कि 18th आइटम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है। तो हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं 18 आइटम को, नहीं कर सकते। तो अब हमें हेल्प लेनी है क्वार्टाइल की, कि हमारे पास जो गिवन है क्वार्टाइल की वैल्यू कहता है वो गिवन है 25 से। अब हमने चेक करना है कि 25 है जो किस सीरीज के अंदर है जो लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो 25 लाई करता है वो इसके अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर है जो लाई करता है। 20 से 30 के बीच में आता है 25। तो यहाँ पे हमें लोअर क्लास इंटरवल पर चल गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगी, एक अनदर स्टेटमेंट है जो बन जाएगी। तो Q1 को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस करते हैं, जब हम n/4 माइनस करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल कर देते हैं इंटरवल गैप से, तो Q1 की वैल्यू आ जाती है। Q1 की वैल्यू गिवन है कितनी है हमारे पास इस बार 25 से, लोअर लिमिट 20 है, प्लस में साइज हमने अभी कैलकुलेट किया है 18 से, माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 से, फ्रीक्वेंसी x से, मल्टीपल करते क्लास इंटरवल का जो गैप है वो है 10 से। तब यहाँ से हमारे पास एक अनदर स्टेटमेंट है जो बन जाएगी, 20 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस में 20, 18 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास बन जाएगा 6 मल्टीपल 10 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व आउट किया जाता है
तो हमारे पास 25 में से 20 माइनस किया तो 5 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रखते हैं 60 डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम उसे ही ले जाएंगे तो 5 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई 5 करके हमारे पास वैल्यू आ गया एक्स की 12। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पता चल गई है किसकी हेल्प से, क्वार्टाइल 1 की हेल्प से। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है क्वार्टाइल 3 की। तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले साइज चेक करेंगे उसका। Q3 का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3n डिवाइड बाई 4 करके। 3n हमारे पास 72 है, डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास जो साइज आएगा वो आएगा 54th आइटम। तो 54th आइटम को अब हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करते हैं, तो हमारे पास चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डाटा है हमारे पास XYZ की फॉर्म में है। तो बेटर है कि जो Q3 की वैल्यू इसको चेक करते हैं। Q3 की वैल्यू जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है वो कहता है 50 मार्क्स है। अब चेक करते हैं कि क्लास इंटरवल में 50 कहाँ लाई करता है। 50 वैल्यू जो लाई करेगी वो इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट किया जाता है 50 से लेकर के 59 तक का डाटा जो काउंट किया जाता है, तो 50 से क्लास इंटरवल के अंदर जो शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सब वैल्यू पता चल गई है। Q3 का फॉर्मूला लगाते हैं। Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस करते हैं 3n डिवाइड बाई 4 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में इंटरवल गैप। Q3 की वैल्यू 50 गिवन है, लोअर लिमिट जो हमारे पास आती है वो भी 50 से आती है, प्लस में 3n डिवाइड बाई 4 करके हमारे पास वैल्यू आई है 54 से, माइनस करते हैं जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 31, प्लस में x प्लस में y डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, क्लास इंटरवल का गैप है 10 से। तो जब 50 में से 50 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 50 माइनस करो तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को अब हम खोल देते हैं जब ब्रैकेट को, तो हमारे पास ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस का 31 माइनस का 31 होगा, प्लस x माइनस x हो गया, प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 इंटू में जो क्लास इंटरवल है उसका गैप है 10 से, तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको 16 आउट करते हैं 54 में से माइनस करते हैं 31 को, तो 54 में से 31 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23 से। तो हमारे पास आ गई इक्वल के इस साइड वाला 0 ऐसे लेते हैं। 54 में से 31 माइनस किया तो हमारे पास आया 23, माइनस में x माइनस में y है जो एस चीज रहेगा। अब हमने x और y को साइड कर लेना है, 23 को साइड कर लेना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 23। x और y इक्वल के साइड माइनस क्या उस साइड जाके किस चीज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है जो बन गई है। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 23 आ गया है। तो हमने जब लास्ट इक्वेशन में वैल्यू कैलकुलेट की थी वो किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट की थी, x की। यहाँ पे हमने जब क्वार्टाइल 1 का इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे x की वैल्यू 12 आई थी। अगर इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो y की वैल्यू जो पता चल जाएगी। यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड जो हमने बनाई है, x की वैल्यू 12 है, प्लस में y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे y को साइड में कर देंगे, 23 12 उसका इक्वल को उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 23 माइनस में 12 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई है। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने 1 का यूज़ किया था 12, हमारे पास y की वैल्यू पता चल गई इस इक्वेशन से कितनी आ गई, 11। तो यहाँ से हम इजिली z का वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 की हेल्प से। इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, इक्वेशन 1 में हमने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26 था, तो इस वैल्यू में पुट करते हैं, x और y दोनों वैल्यू पता चल चुकी है, z की वैल्यू यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 12 पता चल गई है, y की वैल्यू हमें 11 पता चल गई है, z की कैलकुलेट हो जाएगी 26 एज इट इज लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, 26, तो इक्वल के उस साइड जाके माइनस कर जाएगा, माइनस के 12 माइनस के 11, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हमने तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दिया, x आ गया 12, y आ गया 11, z आ गया 3। तो ये तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर दी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास पॉइंट बनता था कि अगर 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं बोला कि Q1 निकालना है या Q3 निकालना है, वहाँ पे सिर्फ हमें ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की होगी स्टेटमेंट कि जैसे हाईएस्ट इनकम निकाल लो पुअरेस्ट 25 की, लोएस्ट इनकम निकाल लो रिचेस्ट की। तो इस तरीके से हमारी अगर स्टेटमेंट है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वैल्यू पार्टीशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।